नमस्कार, ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के भैया हितानंद अग्रवाल जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गृह मंत्री ने दी सदन में घोषणा। भूपेश सरकार बोले कि उनके ही विधायक को न्याय की उम्मीद नहीं। बिरहनपुर हिंसा पर मृतक के पिता ने मांगा न्याय। गृह मंत्री ने किया सीबीआई जांच का ऐलान। शाह जांजगीर से आज करेंगे चुनावी शंखनाद। 300 रुपए के भाव में बिकी 80 किलो वजनी मछली। 14 विदेशी शहरों में भी 5 मई को निट यूजी। क्या लगता है जिस तरह से बिरहनपुर जो पूरी हिंसा थी, ईश्वर साहू जी के पुत्र के साथ जो घटनाएं हुई, अब सीबीआई जांच की मांग की थी, उन्होंने गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब पूरे मामले को सीबीआई देखेगी। क्या कहना चाहेंगे? जांच होनी बहुत जरूरी है भैया। अप्रैल 2023 की घटना पूरे हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिला देने वाली घटना थी। और जहाँ पे एक समुदाय विशेष के लोगों ने 36 लोगों ने और हथियारों को हाथ में लेके भुवनेश्वर साहू नामक उस और साहसी युवक को मृत कर दिया। उसको लेके पूरे प्रदेश में और आक्रोश व्याप्त रहा, दुख व्याप्त रहा। और उन्हीं के पिता भुवनेश्वर साहू जी विधायक के रूप में वहां से चुने गए हैं। स्वाभाविक है कि एक पीड़ा, पिता की पीड़ा और वहां सदन में निकली है। गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने कहा कि एसआईटी का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन अब चूंकि आदरणीय ईश्वर साहू जी ने मांग की है तो सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस प्रकार का एक न्यायपूर्ण फैसला और कल सदन में उनके मांग पे आदरणीय विजय साहू जी ने दिया। और अच्छा है, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़ा दुखद वो था कि उनके पुत्र की मौत, फिर वो विधायक बन गए हैं। उनकी ही एक मांग थी कि 36 लोग जो थे, जिसमें 12 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए। हालांकि विजय शर्मा जी ने कहा भी कि उसमें 12 लोग नामजद थे जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नहीं, सब की यानी उसमें पूरे गहराई से जांच होनी चाहिए, यानी ताकि अपराधी को सजा मिल सके और कोई भी इस प्रकार की घटना करने से पहले यानी सोचे, दोबारा इस प्रकार की योजना ना बना सके। हाँ, बिल्कुल ऐसी सजा मिलेगी ताकि उनकी रूह कांप जाए। ऐसी घटना को बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। बॉर्डर पर डटे किसान, पुलिस कार्रवाई के 1 की मौत, 25 घायल। किसान आंदोलन, हिंसक प्रदर्शनकारी और एसआई की मौत। 2 दिन टला दिल्ली कूच। क्या लगता है ये किसान नेता जिस तरह से रणनीति अपना रहे हैं, क्या लगता है वाकई में किसान मैदान में है या फिर किसानों के नाम पर नेता मैदान पे है? किसानों के नाम पे नेता ही मैदान पे हैं उमेश भैया। आप देखेंगे कि जिस प्रकार के और BMW गाड़ी में जिस प्रकार से और ट्रैक्टर को फॉर्चूनर खींच रही है और वो पूरे और वहाँ पे भोग भंडारा इनका चल रहा है, इस प्रकार से अय्यासी चल रही है। तो ऐसा देख के लगता नहीं कि किसान है, और अगर वो किसान है तो भगवान ऐसे किसान सबको बनाए। यानी आज केवल पंजाब और कुछ हरियाणा के लोग ही उसमें जुटे हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं और देशद्रोही ताकतों का हाथ है, विपक्षियों का ताकत है, ताकि जो अभी इतना सुंदर माहौल बना 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मोदी जी का जो ग्राफ बना, बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें स्पष्ट और किसान नेता एक जो बोल रहे थे कि हमको मोदी जी के ग्राफ को नीचे करना है, इसके कारण ये आंदोलन खड़े किया गया है। आज MSP को लेके हमेशा और सकारात्मक सोच रखती है केंद्र सरकार, न ही किसानों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए संवेदनशील सरकार केंद्र सरकार है। और उन्होंने बार बार इनको चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया, बात भी हो रही है। कल ही 25 रुपए टन और गन्ने पे रेट बढ़ा दिया गया। तो सदैव और केंद्र सरकार किसान हित में सोचने वाली सरकार है और जो ताकतें अभी सामने आ रही है, ये ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही है। जिस प्रकार से खालिस्तान की मांग होती है, जिस प्रकार से तोड़ों की मांग होती है, तो ये किसान के लिए आंदोलन नहीं है, ये केवल असामाजिक तत्वों का एक जमवाड़ा है वहाँ पे। बिल्कुल, कल एक यूट्यूबर ने वहाँ के लगभग 50 लोगों से पूछा कि MSP होता क्या है। उनको ये भी नहीं मालूम था कि MSP क्या है, और वैसे ही लोग विद्रोही होते हैं। वैसे ही लोग विद्रोही होते हैं। बिल्कुल। शादी के कारण छिनी नौकरी, अब केंद्र देगा 60 लाख रुपए। ट्रक और टेम्पो में टक्कर, 8 छात्रों समेत 9 की मौत। मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल। आगे की खबर का रुख करते हैं। बेमेतरा में बिरहनपुर हिंसा की होगी जांच, सीबीआई जांच। मेडाराम में शुरू हुआ जतरा, पहले दिन ही पहुंचे 5 लाख से अधिक श्रद्धालु। सबसे ज़्यादा हादसा हुआ वहां से कोयला निकालेगी निजी कंपनियां। सहारा के पूर्व ब्रांच मैनेजर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। शाह आज प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर जीत के रखेंगे आधारशिला। न्याय यात्रा के जवाब में शाह की सभा। क्या लगता है भैया, अमित शाह आज से प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर अपना आधारशिला रखने जा रहे हैं। एक अखबार ने लगाया है कि न्याय यात्रा के जवाब में शाह की सभा। क्या लगता है दोनों में
आज अब दोनों में उमेश भैया क्या बताएं, यानी जी। ये कोई तुलना का ही विषय नहीं है कि न्याय यात्रा के जवाब में अमित की सभा जी कहाँ आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी और किस रोल में हैं, जी यानी कहाँ पप्पू और कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व जी। के साथ तुलना करना, और ये उपहास वाली बात है। जी यानी जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे देश को जोड़ा, कश्मीर को जोड़ा, उसी प्रकार से और कड़े फैसले लेने वाले ऐसे आदरणीय अमित शाह जी, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे पूरे देश को एकजुट करना हो, और ऐसे फैसले लेने वाले और अमित शाह जी की तुलना और राहुल से करना, ये तो पत्रकार जगत के लिए भी सोचनीय विषय है। और माननीय अमित शाह जी आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। बस्तर में उनकी सभाएं होंगी, मीटिंग होगी, जांजगीर में उनकी सभा और मीटिंग होगी। तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव आ गया है, तो राजनीतिक ये सब सभाएं लेना, मीटिंग लेना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इस अमित शाह जी के छत्तीसगढ़ आने से पार्टी को भी बल मिलेगा और यहाँ छत्तीसगढ़ में एक ऊर्जा का संचार होगा। कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का लोकसभा चुनाव है, 11 सीटें हैं, कैसा रहेगा भाजपा कांग्रेस क्या रहेगा? इंडिया गठबंधन जो है कुछ काम करेगा छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो इंडिया गठबंधन का कोई रोल ही नहीं है। छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में नहीं है इंडिया गठबंधन का रोल। और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भाजपा जीतेगी, ये सर्वे भी बता रहा है। जिस प्रकार की स्थिति है यहाँ पे अभी पूरे भाजपामयी, पूरे एक मोदीमयी, पूरा हिंदुत्वमयी इस प्रकार का वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ में है। निश्चित ही 11 की 11 सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी आपने बात की राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, उसी विषय पर एक बात याद आ गई कि उन्होंने जब न्याय यात्रा पर निकले हैं तो हसदेव अरण्य जो अभी कट रहा है, इसके पहले जब उनकी सरकार थी तो बड़ा विरोध किया करते थे, लेकिन एक भी बार वो अंबिकापुर या उस क्षेत्र में नहीं रुके कि क्यों काटा जा रहा है, अडानी अंबानी जो भी बोलते होंगे वो उस विषय को लेके वो कहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता कि घूमने निकले हुए हैं? उनको किसी विषय की जानकारी नहीं है, केवल वो सैर सपाटे के लिए, जैसे कभी वो बैंकॉक पटाया जाते थे, गायब हो जाते थे, उसी प्रकार से अब उनको ये है कि देश की कम से कम घूमते ले, कहाँ छत्तीसगढ़ है और कहाँ ये है। हाँ, हाथी और जंगले देख ले कम से कम, इस प्रकार के इनका सोच है। बाकी न विषय के बारे में जानकारी, न जो किसान के बारे में जानते हैं, जो खुद बोलते हैं कि आलू फैक्ट्री में निकलता है। तो ऐसे व्यक्तित्व को जो हमेशा और महलों में रहने वाला आदमी जमीन के बारे में क्या जानेगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश राहुल की सुरक्षा में चूक, यात्रा में मंडराया ड्रोन, पटरी पर इंडिया, 221 सीटों पर सिंगल उम्मीदवार पर सहमति, दिल्ली की 7 सीटों पर 1-2 दिन में होगा फैसला, बड़े आयोजनों से माहौल बनाएगी भाजपा, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर है, उसी बीच में पटरी पर आ रही है इंडिया गठबंधन। क्या लगता है, कल तक अखिलेश यादव बोले थे मैं अकेले लड़ूंगा, गठबंधन नहीं करूंगा, ममता बनर्जी अलग है, नीतीश कुमार भाजपा के हो गए हैं। क्या लगता है कितना, कब तक ये चलेगा या फिर चुनाव आते आते टूट जाएगा? आप खुद देख रहे हैं भैया पेपर में जी, 221 सीट पर इनकी सहमति बनी है जी, 542 सीट में से 221 सीट पर सहमति बनी है, यानी 50% भी इनकी सहमति नहीं बन पाई है। जी, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं, उधर पंजाब में ये अलग लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, यानी ये कैसे संभव है कि आप जहां 221 जगह लड़ रहे हैं वहां और हाथ पे हाथ डाल के, गले पे हाथ डाल के और आप प्रचार प्रसार करोगे, और जहाँ पे बाकी 300 सीटों पे आप विरोध में हो एक दूसरे के, वहाँ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करोगे। ये जनता को छलने का काम है, सीधा सीधा। जनता को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, केवल स्वार्थ सिद्धि है इनकी। बिल्कुल। भास्कर के अभियान पर शराब दुकानों को दूरी बढ़ाने का फैसला, स्कूल, अस्पताल, धार्मिक अस्पतालों से स्थलों 100 मीटर दूर खुलेगी शराब दुकानें, माफिया की मोनोपोली होगी खत्म। क्या लगता है जिस तरह से अब एक नई योजना बनाई गई है कि सरकार स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थलों से लगभग 100 मीटर की दूरी पर तमाम चीज़ें जो भी होंगी, चाहे शराब दुकान, पान दुकान, कुछ भी होगा, वो उतनी दूरी पर होंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकार की एक अच्छी सोच है जी, कि जो भी सार्वजनिक स्थान है, जी, जो भी स्कूल, मंदिर है, उससे कम से कम 100 मीटर की दूरी पे रहना चाहिए, ताकि जिनको भी आउटर में आप जितना हो सके शराब दुकान को शहर से, आबादी से आउटर में रखना चाहिए। धीरे धीरे तो सरकार की मंशा ये भी है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से सरकार की सोच रही है कि इन्हें धीरे धीरे करके कंट्रोल करके और यहाँ पे शराब मुक्ति होनी चाहिए, इस प्रकार से।
वर्ल्ड बैंक की मदद से महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने थे मोबाइल। 6.36 करोड़ फंड था, खरीद लिए 13.81 करोड़ के 8,536 मोबाइल। 5 साल से गोदाम में डंप क्योंकि क्वालिटी ही खराब। क्या लगता है भैया, जिस तरह से बीते पंचवर्षीय में घोटाले हुए उसका एक ये बड़ा उदाहरण है कि मोबाइल मंगा लिया गया, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ख़राब हो गया, वर्ल्ड बैंक से उधार लेके मंगाया गया। क्या लगता है जिस तरह से पहले जो भी ईडी और सब कुछ हुआ है, देख रहे हैं आपके सामने है, क्या लगता है अब सरकार बन गई, अब ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी? बिल्कुल, कार्रवाई एक एक करके परत दर परत अब खोल रही है और कार्रवाई चालू भी है जी। और छत्तीसगढ़ जी पहले 5 साल में जी। लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा ले चुके हैं और कर्जा लेके इस प्रकार से अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के खून पसीने की कमाई को अगर भ्रष्टाचार में पिछले 5 वर्ष की सरकार ने अगर लगाया है और अपने जेब भरने का काम किया है, तो निश्चित ही इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार के भ्रष्टाचार की कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। स्वरोजगार से जुड़ने वाले युवाओं को लोन देने पहले बैंक देख रहा है क्रेडिट स्कोर। बाल उत्सव में 4 युवकों ने मचाया उत्पात, महिला सहित 3 लोगों का सिर फोड़ा। लापरवाह नशे से वाहन चलाने और 22 चालकों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। क्या लगता है जिस तरह से अभी नए पुलिस अधीक्षक महोदय आए हैं उसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। कबाड़, कोयला या डीजल, सभी तमाम चीज़ों पर जो भी अवैध इंजेक्शन और सब वो बिकते थे, सभी पर कार्रवाई की जा रही है। कैसा देखते हैं, इसके पहले 5 साल आपने देखा है कोयला, डीजल, कबाड़ किस तरह से काम चला है। केजीएफ बना, वित्त मंत्री जो अभी है उन्होंने ट्विटर पर डाला, उनके ऊपर FIR हो गया। अब क्या लगता है कि अब वो सरकार में है, अब उन सब मामलों पर कार्रवाई होगी? अब ये सब तो नहीं होगा, ये तो तय है, क्योंकि ये आप देख चुके हैं कि अभी 1.5-2 महीने की सरकार में किस प्रकार से और कड़ाई की जा रही है। एक भी आपका यहाँ डीजल चोरी नहीं हो रहा है, डीजल चोरी बंद है, कोयला चोरी बंद है, रेत का उत्खनन अवैध बंद है। तो इस प्रकार से अभी देखने में आ रहा है जो नशे के इंजेक्शन लगाते थे लोग और जो लोग बेचते थे, ऐसे लोगों को गिरफ्तारी में लेना चालू कर दिए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिया है। और अभी बीच में आज से 5-7 दिन पहले मीटिंग भी ली गई थी पुलिस अधीक्षकों की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एसपी को निर्देश है कि अब आपको खुली छूट है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो ये देख के ऐसा लगता है कि अब सुशासन का राज हमारे छत्तीसगढ़ में आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एसपी के खिलाफ भी शिकायत मिलेगी तो एसपी पर भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी पे भी कार्रवाई होगी। बात होती है मुखिया की, उमेश भैया, कि पिछले बार जो मुखिया थे वो अधिकारियों को बोलते थे कि आपको प्रति महीना 5 करोड़ उगा के देना है। कहाँ से देंगे? वो कहाँ से देंगे? ये भ्रष्टाचार कांग्रेस के निर्देश पे बताया होता था। उस था। समय तो बोली लगती थी बिलासपुर, रायपुर, कोरबा के लिए। हाँ। जी। और अभी निर्देश दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अपराध कम होना चाहिए और नहीं तो फिर एसपी को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, पहले बताया जाता था ना कि 1 करोड़ में दोगे कि 2 करोड़ में दोगे, जितना पहले ज्यादा दिया उसका हो जाता था। बिल्कुल। फार्म हाउस तक सड़क बनाने रास्ते में डलवाया कई हाईवा राख, लोगों को हो रही परेशानी। नदिया खार में हसदेव नदी की जमीन पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं का कब्जा। क्या लगता है जिस तरह से आप तमाम जगह देखे होंगे जो सरकारी ज़मीनें थी, जो ज़मीनें सरकारी है वो ज़मीन हमारी है वाला हिसाब चला है। कांग्रेस भाजपा के भी इसमें लिखा हुआ है। क्या लगता है जिस तरह से सरकारी ज़मीनों को जो कब्जा किया गया है राख डाल डालकर पूरे 5 साल, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो पिछले 5 साल में हुआ है। जहाँ भी सरकारी जमीन रही है, लो लाइन एरिया का नाम लेके और वहाँ पे राखड़ को पाट के और उससे बेशकीमती जमीन को, सरकार की जो जमीन है उसे बड़े बड़े लोगों के द्वारा, ट्रांसपोर्टरों के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा और अपने कब्जे में कर लिया गया। तो इसी प्रकार की एक घटना राताखार की भी है। राताखार के पास अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेतागण हो, अवैध कब्जा को मुक्त होना चाहिए, सरकारी जमीन को मुक्त कराना चाहिए। इसकी चिंता राजस्व विभाग करे, इसकी चिंता नगर निगम करे। ये होना जरूरी है क्योंकि पिछले 5 साल में अंधेर गर्दी हुई है। तो ये उसी का उदाहरण है, उसी के समय के सब बेजा कब्जे हैं। बिल्कुल। राखड़ के विषय पर अपन बात करें तो आपने देखा होगा कि बीते 5 वर्षों में, खासतौर पर 3 वर्ष जो आखिरी के रहे हैं, जिस तरह से कोरबा को बर्बाद किया है राखड़ डाल डालकर। क्या कहना चाहेंगे कि जो बाल्को हो, CSCB हो, NTPC हो, इनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो और दूसरे जो ट्रांसपोर्टर थे जिनके ऊपर सर पर हाथ रखा गया था ऊपर वालों का? बिल्कुल। आज जो मंत्रीगण हैं, जो मुख्यमंत्रीगण हैं, उनके संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में और जितने भी ट्रांसपोर्टरों ने राखड़ का अवैध
खेल खेला है जी। और जिसका दंश यहाँ की जनता झेली है। आप देख लीजिए पिछले 5 वर्षों में कितने अधिक दुर्घटना हुई है। जी, जी, जी। राखड़ उड़ाती ट्रकें जा रही जी। हैं और पीछे से आती हुई बाइक से वो दिख ही नहीं दुर्घटना रहा है। एक्सीडेंट हो जी। जा रहा है, जी। जान चली जा रही है। कई हजारों लोग 5 साल में जान खो दिए। जी। उसके अलावा स्वास्थ्य पे कितना दूर प्रभाव पड़ रहा है, गलत प्रभाव आप देख बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं कि कहीं भी राखा डाल दे दमे रहे का हैं। बीमारी और तमाम, खोली जी। थोड़ी सी हवा अगर चलती है तो वो हवा आपके फेफड़ों में जा रहा है राखड़। यहाँ पे प्रति व्यक्ति बोलते हैं रोज का और 20 ग्राम राखड़ खा रहा है। तो जी, इस जी, प्रकार की स्थिति बनी हुई है। संयंत्र पे भी अंकुश होना चाहिए, ट्रांसपोर्टरों पे भी अंकुश होना चाहिए। नियम के तहत और बिल्कुल जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसके तहत अगर संभव हो तो ये हो, नहीं तो ये खेल बंद होना चाहिए। हमारा कोरबा भी एक स्वस्थ और स्वच्छ रहे, यहाँ के लोगों को भी खुली सांस लेने का अधिकार हो सके, इस प्रकार का प्रयास यहाँ करना चाहिए। कोरबा विधायक और उद्योग मंत्री ने कहा है कि जो राखड़ जो अभी खुली गाड़ियों में चला करता है, मतलब परिवहन होता है, उसमें उन्होंने कहा है कि कैप्सूल वाहन के माध्यम से परिवहन किया जाए। बिल्कुल, वो एनजीटी का ये नियम है। कैप्सूल वाहन रहेगा, बंद अगर रहेगा तो राखड़ उड़ेगी जी। नहीं। यानी डैम से राखड़ ले रहे हैं, सैलो से राखड़ ले रहे हैं और वो 25-30 किलोमीटर तक अगर हाईवा उड़ाते हुए राखड़ जा रही है तो वो प्रदूषण का मुख्य कारण है। लेकिन अगर कैप्सूल में, बंद कैप्सूल में लेके जाया जा रहा है और किसी जिस जगह का और परमिशन हुआ है उस जगह अगर वो डाल रहे हैं और अच्छे से सॉइल कवरिंग कर रहे हैं, कंपैक्शन है, पानी का छिड़काव है, तो ये व्यवस्था की जा सकती है। बिल्कुल। सरमंगला से भिलाई खुर्द के बीच रेलवे ब्रिज के समानांतर बनेगा 3 लेन पुल। पीडब्ल्यूडी सेतु निगम का प्रस्ताव बजट में शामिल। चापा की ओर जाने वाले लोग शहर में बिना घुसे ही कुसमुंडा की ओर जा सकेंगे। क्या लगता है अभी अब कायाकल्प होगा कोरबा का? सड़कों का जाल बिछेगा? निश्चित ही होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाहे एनएच का काम अब गति पकड़ने लगा है, चाहे पीडब्ल्यूडी का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, अब गति पकड़ने लगा है। पिछले 3 महीने में आप देखेंगे कि कामों में गति आ गई है। पिछले 5 साल तक जो काम नहीं हुए हैं अब वो काम लगातार हो रहा है। डबल इंजन की सरकार की हमने बात की थी और इसका परिणाम अब दिखने लगा है धरातल पे। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलके और बिल्कुल रेलवे की सुविधाओं को भी बढ़ाएंगे और जो यहाँ पे एनएच है उसका भी काम बढ़ेगा। तो निश्चित ही इसका लाभ कोरबा की जनता को होगा। जो बड़े हैवी गाड़ियां हैं वो शहर के बाहर से ही निकल जाएं, शहर में ही ना घुसें, जिसके कारण वो खतरा नहीं रहेगा यहाँ के आम जनमानस को। रोड एक्सीडेंट और तमाम जो चीजें हैं वो कम से कम होंगी, कम हो जाए। बिल्कुल। सामान्य सभा की बैठक 1 मार्च को बुलाने की तैयारी। बजट में एमआईसी ने दी मंजूरी। निगम का बजट 900 करोड़ के भीतर रहेगा, नए के बजाय पुराने पर फोकस। क्या लगता है अभी आपने 3 दिन पहले ही लिखा है कि अगर सामान्य सभा नहीं होती है तो आमरण अनशन में बैठेंगे। उसके बाद ये असर हुआ है कि 1 मार्च को बैठक बुलाने की तैयारी में है। क्या है पूरा मामला? उमेश भैया, नगर निगम अधिनियम एक्ट में ये है कि हर 2 महीने में सामान्य सभा की बैठक होनी चाहिए जी। और यहाँ पे साल भर तक सामान्य सभा की बैठक नहीं हो रही है। हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई ठीक है 2 महीने ना सही 4 महीने में बुलाओ, 4 महीने ना सही 6 महीने में बुलाओ, क्योंकि सामान्य सभा न होने के कारण विभिन्न और जनहित के काम रुके हुए हैं, विकास के काम रुके हुए हैं। लेकिन महापौर जी को किसी बात की चिंता नहीं है। महापौर जी अपने में मस्त हैं। महापौर जी डरते हैं सामान्य सभा में फेस करने के लिए कि वहाँ पे और हमारे जैसे अन्य भाजपा के विपक्षी पार्षद और मुखरता के साथ क्षेत्र हित की जब बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो उनके पास जवाब देने के लिए नहीं रहता। तो इस कारण वो सामान्य सभा बुलाने से बचते हैं। हमने अभी 3 दिन 4 दिन पहले पुनः पत्र दिया था और उसके बाद ही ये असर हुआ है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता कब लग जाएगी किसी को नहीं पता। फरवरी लास्ट में लग जाए, मार्च फर्स्ट वीक में लग जाए। आचार संहिता लगने के बाद आपकी सामान्य सभा नहीं हो सकती। ये विषय महापौर जी को भी पता होगा, लेकिन उसके उपरांत भी आप विलंब कर रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में ही अन्य नगर निगम में भले कांग्रेस के महापौर रायपुर में भी है, लेकिन वहां पे सामान्य सभा की बैठक हो गई, बजट सत्र इसमें रहेगा और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होगी। पता नहीं क्यों बचना चाहते हैं महापौर, ये तो समझ से परे हैं। क्या लगता है आपकी बार निगम का जो बजट होगा लगभग 900 करोड़ के भीतर ही रहेगा, नए के बजाय पुराने पर ही फोकस रहेगा? क्या लगता है नई योजना क्यों नहीं बना पा रहे हैं? कि वैसे अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं कि खुद की कुछ कमी है?
पूरी कमी महापौर जी की है उमेश भाई जी। और जो भी बजट है, मैं तो नगर निगम में 10 साल से हूँ जी। 10 साल से केवल कॉपी पेस्ट, इसके पहले 5 साल कांग्रेस की रेणु अग्रवाल जी रही, अभी 5 साल रबड़ स्टाम्प के रूप में राजकिशोर प्रसाद जी हैं। केवल बजट में कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, वही योजनाओं को डाला जा रहा है, वही बजट में समावेश किया जा रहा है विकास कार्यों को, लेकिन धरातल पे काम दिखता नहीं। धरातल पे काम क्यों नहीं दिखता? भ्रष्टाचार के कारण आज यहाँ पे 800 करोड़ और 900 करोड़ रुपए का बजट है। आप खुद सोचिए कि 800-900 करोड़ अगर हमारे कोरबा नगर निगम क्षेत्र में लगे तो आपको विकास देखने को मिल जाएगा। उसमें भी 100-200 करोड़ रुपए डीएमएफ का भी आता है, लेकिन इसमें 5% पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। आज ठेकेदारों से आप पूछेंगे तो उनका पैसा अटका हुआ है। पैसे का भुगतान न होने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि 900 करोड़ में से क्षेत्र में आप 90 करोड़ का काम भी बता दीजिए तो 90 करोड़ का काम नहीं दिखता है। डामर बस लगाया जा रहा है, डामर को केवल बिछाया जा रहा है, पॉलिश किया जा रहा है और पूरा भुगतान ले लिया जा रहा है। केवल कमीशन खोरी का गढ़ कोरबा नगर निगम बन गया है। नहीं तो मैं तो पहले भी इस चीज को बोला हूं कि अगर 900 करोड़ सालाना है, 5 साल में आपके पास 4,500 करोड़ रुपए है। 4,500 करोड़ में हम सपने का कोरबा अपना बना सकते हैं, स्वच्छ कोरबा बना सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधा, यातायात व्यवस्था, सौंदर्यीकरण इतना अच्छा हो सकता है। वार्डों के अंदर एक एक गलियों को आप कंक्रीट करवा सकते हैं, नालियों का बना सकते हैं, लेकिन अभी आप जाएंगे तो रोना है। आज भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के पार्षद भी अगर प्रस्ताव लेके महापौर के पास जाते हैं तो वो फंड न होने का रोना रोते हैं। जबकि पिछले बार की एक घटना मैं बताता हूँ कि सदन में और हमने पूछा कि बजट कितना शेष है, तो लगभग 250 करोड़ रुपए बजट शेष ये दिखा रहे हैं अपने बजट प्रस्ताव में। मार्च 23 की बात है, 250 करोड़ रुपए बजट शेष बता रहे हैं और अगर प्रस्ताव आप लेके जा रहे हैं तो बोल रहे हैं फंड नहीं है। तो ये सब आपके प्रबंधन की कमी है या फिर आपके हिसाब किताब की गड़बड़ी है या फिर कमीशन खोरी की चीजें हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है जिसको पूरे कोरबा को भुगतना पड़ रहा है। खैर, अब आने वाले 6-8 महीने बाद नगर निगम का भी चुनाव है और ऐसे भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को जनता ने तय कर लिया है कि इस बार उखाड़ फेंकेंगी, क्योंकि स्वायत्त संस्था है नगर निगम और कोरबा के विकास के लिए, कहीं भी नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए सबसे अहम भूमिका रहती है निगम सरकार की। आपने अभी बात की कमीशन खोरी की, तो मेरी जानकारी में अरुण साहू जी के जब नगरीय निकाय के मंत्री बने उसके बाद से निगम आयुक्त ने साफ तौर पे कहा है कि चाहे कोई भी हो, चाहे महापौर हो या कोई भी, जो भी जिनकी व्यवस्थाएं होंगी, सभी तरह से कमीशन खोरी बंद हो जाए और अभी फिलहाल बंद है। ठेकेदार काफी खुश है, जो 17-18% जो कमीशन जाया करता था, आज ठेकेदार भी खुश रहेंगे और कमीशन खोरी नहीं रहेगी तो जमीन पे काम भी दिखेगा। अभी तो क्या होता है, 100 रुपए का वर्क ऑर्डर रहता है तो वो 15 रुपए बिलों में काम होता है, 85 बचा 85 में और 30% कमीशन खोरी में चले जाता है। अब वो 55 में 15 ठेकेदार भी कमाता है तो जमीन पे 40 लगता है, यानी 100 रुपए में 40 रुपए जमीन पे लगता है, तो दिखेगा कहाँ से। और ये तो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री नगरीय निकाय मंत्री आदरणीय अरुण साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सब विभागीय अधिकारियों की बैठक लेके, कमिश्नरों की बैठक लेके और स्पष्ट निर्देश दिया कि अब जो 5 साल तक कमीशन खोरी चला है अब नहीं चलने वाला है। किसी भी अधिकारी को कमीशन लेते पकड़ा गया तो बिल्कुल उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसी के बाद कमिश्नर महोदया यहाँ की बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गई कि स्वयं भी नहीं लेंगी। उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि महापौर को भी अपना 3% कमीशन छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो सब कुछ बंद है, इसी के लिए ज़्यादा शायद दर्द हो रहा है। बिल्कुल। महतारी वंदन योजना 2,91,000 आवेदनों का सत्यापन शुरू। क्या लगता है भैया, महतारी वंदन योजना जो है विधानसभा की पूर्व यह घोषणा की गई थी, कितना लाभ मिलेगा महिलाओं को, किस तरह की योजना है? कुछ संशय बना हुआ था जो स्पष्ट हो गया बाद में। हमारे जिस प्रकार से आप देखेंगे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने के अंदर ही अपनी सारी घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। बोनस 2 साल का रुका हुआ जो बोनस था उसे बांट दिया। 3100 रुपए के हिसाब से धान की खरीदी उन्होंने की, भले जो डिफरेंस मनी है उसे अभी देना है। और महतारी वंदन योजना नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक वृहत योजना है और उन्होंने जो कहा वो किया। आज लगभग 3 लाख के आसपास आवेदन हमारे कोरबा जिले में और लगभग 70 लाख से ऊपर आवेदन पूरे छत्तीसगढ़ में इकट्ठा हो गए हैं। और हर जो उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई जो आईटी पेई हैं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से ऊपर है उसको छोड़ के सभी को दिया और महिलाओं को दिया जाएगा।
चाहे वो चतुर्थ श्रेणी की सरकारी बिल्कुल, बिल्कुल, वो लोगों को भी कार्यरत मिलेगा। बहनें जी, हो, जी। लेकिन जो भी विवाहित महिलाएं सबको दिया जाएगा। और फॉर्म पूरे भरा गए हैं, जी। 20 तारीख तक सब फॉर्म इकट्ठा हो गए हैं, जी। उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है, उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो वार्ड प्रभारी है उनके द्वारा अप्रूव किया जा रहा है। और जल्द ही, मैं बोलता हूँ 15 दिन 20 दिन के अंदर, संभवतः 8 मार्च की डेट है या हो सकता है उसके पहले भी, जी। महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। बिल्कुल। सांसद ने पाली तानाघाट क्षेत्र का किया दौरा, कहा लोकसभा चुनाव में भाजपा लोक लुभावन वादे करेंगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा पर अब तक नहीं हुआ अमल। ज्योत्सना महंत, क्या लगता है भैया फिर से? ज्योत्सना महंत जी के लिए, और मैंने बीच में जी एक और आपने वो दिया था जी, बिल्कुल लापता करके। लापता और गुमशुदा जी। का एक पोस्टर वायरल किया था, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी चला। जी, बिल्कुल। और सभी जनता ने, क्षेत्र की जनता ने, यहाँ तक मेरे पास बैकुंठपुर से भी फ़ोन आया, मरवाही से भी फ़ोन आया कि बिल्कुल भैया सही बात को आपने उठाया है। हम तो सांसद महोदया को देखने के लिए तरस गए 5 वर्ष तक। जी, उनके नाम से लोगों को वाकिफ नहीं है कि सांसद महोदया कौन है। अब फिर से चुनाव आ गया है, तो चुनाव के समय और वो अब निकलना चालू की हैं, दिखाना चालू की हैं। वो बात करती हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर चालू नहीं हुआ है। उन्हें पता होना चाहिए कि 500 रुपये में सिलेंडर चालू हो जाएगा। विधानसभा में प्रस्ताव वगैरह और कागजी कार्रवाई चालू हो रही है। वो जनता को ये नहीं बता रही है कि जो योजनाओं को उन्होंने घोषणा कर दी और जो योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चालू हो गया, उसके बारे में वो बात नहीं कर रही हैं, तो गुमराह करने का काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो कैसा होगा कोरबा लोकसभा, कौन होगा प्रत्याशी? की कमल के निशान पर ही लड़ेंगे वो तो अलग विषय है, लेकिन कौन हो सकता है प्रत्याशी? आपका भी नाम चर्चाओं में है। यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है उमेश भैया। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है। और हम लोग इसी कारण भारतीय जनता पार्टी में, हम ही नहीं, हमारी 3 पीढ़ी काम कर रही है जनसंघ के समय से, कि यहाँ पे किसी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, आम कार्यकर्ता को भी टिकट दे सकती है। और एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे सक्षम है। कमल छाप को लेके ही हम लोग प्रचार प्रसार और जनता के बीच में भी जा रहे हैं। लोकसभा का हमारा मुख्य कार्यालय भी खुल चुका है लगभग 20 दिन पहले, 25 दिन पहले। और विभिन्न प्रकार के लाभार्थी सम्मेलन, आज भी एक लाभार्थी सम्मेलन है। तो कमल छाप का प्रत्याशी कोई भी रहे, वो पार्टी तय करेगी। और मैं तो बोलता हूँ हमारा एक एक कार्यकर्ता योग्य है, और जिसे पार्टी टिकट देगी वो उत्तम सांसद के रूप में कोरबा का प्रतिनिधित्व करेगा। बिल्कुल। जैसे आपने कहा ना कि अचानक से, जैसे प्रेमचंद पटेल, जिन्हें कोई नहीं जानता था शायद, उनको अचानक से बना दिए विधायक, टिकट दिए, विधायक बन गए। प्रेम पटेल जी को अचानक से विधायक बना दिए। तीनों राज्यों में आप देख लीजिए, अचानक से जो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया। शिवराज सिंह चौहान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मोहन यादव जी को बना दिया जाएगा। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि सबको मौका मिलना चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, सबको मौका मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। बिल्कुल। सजग कोरबा के तहत होटल, लॉज, फेरी वालों की शहर में पड़ताल हुई शुरू। किराएदार के सत्यापन के लिए जिला पुलिस चला रही अभियान। क्या लगता है भैया, कोरबा मिनी भारत कहा जाता है, जो लोग बाहर से आते हैं उनका ये सत्यापन जरूरी है। कई बार आपराधिक घटनाएं भी होती हैं। जी, ये होना चाहिए भैया। हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बाहर से लोग काम करने यहाँ आते हैं, और काम करने के दौरान जरूरी नहीं कि सब गलत रहते हैं। 100 में से 99 व्यक्ति सही रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति इनके आड़ में यहाँ पे आके और अन्य घरों में चोरी की घटनाओं को बढ़ाता है। चाहे यहाँ पे आके, और सब महिलाएं हैं, सब यहाँ पे शांत हमारा कोरबा क्षेत्र है, लेकिन कोई अगर आके यहाँ पे और गलत घटना घटित होती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबका KYC होना चाहिए, सबका सत्यापन होना चाहिए। ये जिम्मेदारी पुलिस की है, तो ये होना चाहिए। बिल्कुल। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने शुरू की जाएगी छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। समीक्षा कर बनाई जाएगी नई उद्योग नीति। लखनलाल देवांगन, क्या लगता है भैया, बहुत प्रतीक्षित मांग थी एक एल्युमिनियम पार्क की, 5 करोड़ रुपए की शुरुआती घोषणा कर दी गई है। किस तरह से देखते हैं एल्युमिनियम पार्क को? काफ़ी समय से इसी नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था और जीता जा रहा था। बिल्कुल। एल्युमिनियम पार्क एक बहुत अच्छी योजना है, और जिसके लिए मैं अपने उद्योग मंत्री आदरणीय लखन भैया का भी धन्यवाद दूंगा, और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा, उप मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा कि एल्युमिनियम पार्क जो 10 साल से लंबित योजना है, आज एल्युमिनियम पार्क लगेगा। बाल्को जैसा संयंत्र है यहाँ पे, जहाँ से सपोर्ट मिलेगा, लिक्विड एल्युमिनियम मिलेगा, और आसपास के क्षेत्र में अगर 100-200 छोटी इंडस्ट्री बैठाई जाती है, और एक एक इंडस्ट्री में अगर आप एवरेज 100 लोगों को रोजगार भी देते हैं, तो हमारे कोरबा में 2000-5000 लोगों को रोजगार का एक नया रास्ता प्रशस्त होगा। यहाँ के व्यापारियों का भी लाभ होगा,
यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और ये एक अच्छी योजना है। इसे धरातल पे जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की और प्राथमिक स्वीकृति भी आ गई है कि प्राथमिक जो भी कार्य करना है, शुरुआती कार्य करना है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि भी और आ चुका है। बिल्कुल। पचरा के आगे नहीं बढ़ा, 40 हाथियों का झुंड। उसी विषय पर भी है कि एलिफेंट कॉरिडोर की बात कही जा रही थी, उसको भी अब की बार लाया गया है। काफी लंबे समय से, लगभग मेरी जानकारी में 15 सालों से रुका हुआ था। बिल्कुल, अब वो भी चालू हो रहा है। हाथी और मानव के बीच में जो द्वंद्व होता है, अब उसके बीच में दूरी आएंगी। बिल्कुल निश्चित है। यानी हाथियों को खुले जंगल में और विचरण करने का अधिकार है। खुले जंगल में वो विचरण कर रहे, जंगल के बीच में उनके लिए आहार की व्यवस्था की जाए और उनको उनके लिए पानी के लिए, उनके लिए वहाँ पे वारवेटिंग हो सके। एक अभयारण्य का जो कल्पना है और वो अब धीरे धीरे साकार होते जा रहा है। इस नाम पे पिछले 5 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार ने और सैकड़ों करोड़ों रुपए गबन किया, सैकड़ों करोड़ों रुपए पानी के नाम पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया। लेकिन अब ये चीजें धरातल पे दिखने लग गई हैं और इसका लाभ होगा कि जिस प्रकार से हाथियों के कारण किसानों के खेत खराब हो जाते थे, अनाज खराब हो जाते थे, झोपड़ियां तोड़ दी जाती थी, वो बेचारे ग्रामीण कोई दुर्घटना हो जा रहा है तो कोई मृत हो जा रहा है, हाथियों का स्वयं कहीं करंट से मृत्यु हो जा रहा है, तो ये सब घटना बंद होना चाहिए। और इसको लेके सकारात्मक सोच है अभी छत्तीसगढ़ सरकार की, इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद भैया।